नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार वैष्णव। आज हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इससे पहले महाद्वीप मैंने करवा दिए हैं, बेसिक स्ट्रक्चर से लेकर 4 महाद्वीप अपने कंप्लीट हो गए हैं। आज हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, जो सुसंपन्न महाद्वीप है, सबसे संपन्न महाद्वीप माना जाता है इसको। तो इसके बारे में पहले मैं बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ। मैप अगर आप भूल गए हो तो पहले मैप के आधार पर बता देता हूँ कि कौन कौन से देश महत्वपूर्ण और कहाँ से प्रश्न बैठने की संभावना रहेगी। वीडियो पूरा देखा करें, अधूरा ज्ञान नहीं लें, ठीक है। तो बात करेंगे, देखिए ये मैप है, ये है उत्तरी अमेरिका, नीचे है दक्षिणी अमेरिका, ऊपर ऊपर देश है कनाडा, ये है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये मेक्सिको, फिर नीचे छोटे बड़े देश है ना, और ये नीचे दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। और अलास्का, अलास्का, अब देखिए अलास्का आप सोच रहे हो कि कनाडा में आता है, तो कनाडा में नहीं आता, ये अलास्का आता है अमेरिका के अंदर। अमेरिका ने अलास्का को इधर रूस पड़ता है, साइबेरिया क्षेत्र, क्योंकि पृथ्वी क्या है, गोल है, पृथ्वी गोल है, तो ऐसे में सोना एशिया यहाँ कहां से आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे रूस पड़ता है, तो रूस से 1876 में यूएसए ने अलास्का को खरीदा था $72 लाख में उस समय, है ना। फिर यहाँ पे एक खान भी निकली थी, बहुत सारे पैसे मिले थे, तो ये अलास्का प्रांत पहले रूस का था, है ना। यहाँ पे रूस आएगा, साइबेरिया क्षेत्र। तो यूएसए ने रूस से अलास्का को 1876 में $72 लाख में खरीदा था। और अलास्का अमेरिका का सबसे बड़ा प्रांत है। लगभग अमेरिका में 50 स्टेट बताते हैं, यानी 50 राज्य बताते हैं। तो 49वां राज्य, 49वां स्टेट कौन सा है, ये 49वां राज्य है अलास्का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जल संधि है, ये एशिया गया महाद्वीप, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, ठीक है। तो ये एशिया गया, ये उत्तरी अमेरिका, तो यहाँ पे जल संधि है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल संधि आपको याद होनी चाहिए। जल संधि हमेशा, पहले बताया था मैंने, जल संधि हमेशा स्थल भागों को अलग करती है और महासागरों को जोड़ती है, जल भाग को जोड़ती है, ठीक है। तो बात करेंगे बेरिंग जल संधि, कौन जल संधि है, बेरिंग, किस किस को अलग करती है, या उत्तरी अमेरिका, ये महाद्वीप एशिया, तो एशिया व उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अलग करती है बेरिंग जल संधि। किस किस को अलग करती है, उत्तरी अमेरिका और एशिया, यानी एशिया व उत्तरी अमेरिका को अलग करती हैं बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि, बेरिंग जल संधि, एशिया व उत्तरी अमेरिका को अलग करती हैं। अगर ऑप्शन ये नहीं मिले, ऑप्शन अलग मिले, क्या मिलेगा, अलास्का, यहाँ पे क्या अलास्का, और एशिया का कौन सा देश आ रहा है यहाँ पे, रूस, साइबेरिया क्षेत्र है ना, रूस, तो रूस व अलास्का को अलग करती हैं। अलास्का किसका प्रांत है, अमेरिका का, तो अलास्का ऑप्शन न देके यहाँ पे यूएसए भी दे सकता है, तो रूस व यूएसए। बात एक ही है, कैसे प्रश्न पूछे आपको माइंड में सेट होना चाहिए कि कहां से प्रश्न कैसे पूछ रहा है, ठीक है। तो बेरिंग जल संधि एशिया व उत्तरी अमेरिका को अलग करती है, यानी रूस और यूएसए, यानी रूस और अलास्का के बीच में बेरिंग जल संधि है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। फिर बात करेंगे दक्षिण अमेरिका और ये उत्तरी अमेरिका। अब अमेरिका सुसंपन्न महाद्वीप है, तो यहां से अगर किसी चीज को, वस्तु को समझो, जलयान के द्वारा ले जाते हैं बड़ी बड़ी मशीनों को, तो यहां से किसी मशीन को अगर यहां लाना हो इस वाले क्षेत्र में, तो पहले इधर 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 घूम के ऐसे घूम के यहाँ आना पड़ता था, लंबा पड़ता था। फिर यहाँ पे एक देश है छोटा सा, पन्नामा, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे पन्नामा में नहर बनाई और यहाँ से फिर ये सीधा आने लगे, बहुत सारी दूरी बची और बहुत सारा पैसा भी बचा नहीं बचा, तो इसलिए पन्नामा नहर, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1904 में बनना शुरू हुई थी और 1914 में बनी थी, समझ लो, अभी बाद में लिखा दूंगा पूरा। 1904 में बनना शुरू हुई थी, 1914 में बनकर पूरी हुई थी। लोक सिस्टम में इसमें 6 लोग बताते हैं। सबसे बड़ा लोक गाटूर लोक है, पूरी चीज बताऊंगा मैं, कितनी लंबाई है, पूरी डिटेल बात करेंगे। तो अभी समझ लो, पनामा नहर उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को अलग करती है। कौन सी नहर, पनामा नहर, किस किस को महासागर जोड़ती है, तो इधर अटलांटिक, इधर प्रशांत महासागर, तो अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। पनामा देश के अधीन है, ठीक है। कोई भी जलयान यहाँ पे आएगा तो पनामा यहाँ पे रुकेगा और इसको पैसे देने पड़ेंगे पनामा देश को, ठीक है। और इस पे कौन सा सिस्टम है, तो लोक सिस्टम है। लोक सिस्टम क्या होता है समझने की कोशिश कीजिए, मतलब यहाँ पे पानी बराबर नहीं है, तो यहाँ पे जैसे कोई जलयान यहाँ पे आ गया, पानी ऊपर है, तो फिर नीचे दबाव प्रेशर लगा के उसको बराबर लाया जाता है, फिर आगे जाएगा, फिर वापस प्रेशर कम करेंगे, वापस नीचे जाएगा, ऐसे जाता है ना। लोक सिस्टम है, यूट्यूब सर्च करके आप देख सकते हो लोक सिस्टम। पनामा नहर, तो उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका अलग करती है पनामा नहर, ठीक है। ये अरसन खाड़ी है, ये मेक्सिको खाड़ी है, ये ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा द्वीप, ग्रीनलैंड, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। और ग्रीनलैंड किस देश के अधीन आता है, तो आप एशिया मत कर, ये उत्तरी अमेरिका मत कर देना, आप सोचो कनाडा के अधीन आता, नहीं, ये रहता है इस महाद्वीप में उत्तरी अमेरिका, लेकिन आता है यूरोप महाद्वीप के अधीन, डेनमार्क देश के अधीन। किस देश के अधीन, डेनमार्क। बहुत बार पूछा गया प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ग्रीनलैंड किस देश के अधीन है, तो डेनमार्क देश के अधीन है। यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है, विस्तार से हम बात करेंगे उसके बारे में, एस्किमो जनजाति। कौन सी, एस्किमो जनजाति, जो सबसे ईमानदार जनजाति बताई जाती है, सबसे ईमानदार होती हैं। बहुत सारी चीजें आएंगी इसके बारे में, किस टुंड्रा प्रदेश में रहती हैं, घर को क्या कहते हैं, इग्लू घर कहते हैं, कैरिबो घर भी होता है इनका गर्मी का, ये शिकार करती मछली का, सील मछली खाल का, पूरी बात करेंगे हम, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। बेसिक बता रहा हूं अभी आपको मैं, फिर पूरे नोट्स लिखूंगा, ठीक है। फिर ये हो गया अटलांटिक महासागर, ये हो गया यूरोप। अब देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप खोज किसने की, यहां से एक यात्री निकला 1492 में, क्या नाम था उसका, कोलंबस। क्या नाम था, कोलंबस। उसे पता लगा ये पृथ्वी गोल है, तो उसने सोचा मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ, वापस यही जगह जाऊंगा अगर गोल होगी पृथ्वी, तो यहाँ से निकला और यहाँ से आते आते ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, और इसने देखा कि ये इंडियन, तो इसने नाम दिया इंडियन। क्या नाम दिया, इंडियन, समझना बात को, क्या नाम दिया, इंडियन। लेकिन इसने देखा इंडियन तो काले होते हैं, लेकिन ये लाल हैं, गोरे गोरे हैं, तो इनको नाम दिया इसने रेड इंडियन।
और इसने कहा कि ये तो इंडिया नहीं है, कोई अलग चीज़ है, तो इसने क्या नाम दिया इसको, नई दुनिया। क्या नाम दिया, नई दुनिया। बहुत बार प्रश्न पूछते हैं नई दुनिया कौन से महाद्वीप को कहते हैं, तो उत्तरी अमेरिका। क्या नाम दिया इसको, नई दुनिया नाम दिया कोलंबस ने। ठीक है, वापस आया कोलंबस। कोलंबस ने कहा कि मैंने नया महाद्वीप खोजा उत्तरी अमेरिका। लोगों ने विश्वास नहीं किया, फांकता है तो फैकलॉजी करता है, विश्वास नहीं किया। फिर एक शास्त्रीय यात्री आया था 1502 में, उसका नाम था अमेरिको वेस्पुसी। क्या नाम था, अमेरिको वेस्पुसी, अमेरिको वेस्पुसी। वो आया यहाँ पे, वो यहाँ पे आया और उसने कंफर्म किया नहीं बिल्कुल यहाँ पे एक महाद्वीप है, और इसी के नाम पे इसका नाम रखा गया अमेरिका। क्या नाम रखा गया, अमेरिका। फिर थोड़े समय बाद पता लगा कि इसके नीचे भी एक और है, तो ऊपर वाले को दे दिया नाम उत्तरी अमेरिका, नीचे वाले को दे दिया दक्षिणी अमेरिका, अमेरिको वेस्पुसी के नाम पर, अमेरिको वेस्पुसी यात्री के नाम पर। उत्तरी अमेरिका ये नीचे दक्षिणी अमेरिका। ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम एक एक चीज के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक है, मुख्य बिंदुओं की बात करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य है जो मैं आपको लिखवा देता हूं। देखिए, लिखेंगे सबसे पहले बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि मैंने बताया एशिया व उत्तरी अमेरिका को अलग करती है, एशिया व उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। कौन सी जल संधि, बेरिंग जल संधि। ठीक है, या फिर रूस व अलास्का को अलग करती है, रूस अलास्का के बीच है बेरिंग जल संधि, या फिर रूस और अमेरिका के बीच है, यूएसए के बीच है ना। ठीक है, क्योंकि अलास्का अमेरिका के अंदर आता है। ठीक है, तो बेरिंग जल संधि एशिया व उत्तरी अमेरिका को अलग करती है, या फिर रूस अलास्का को अलग करती है, या फिर रूस अमेरिका को अलग करती है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे, पॉइंट लिखेंगे 1492 में कोलंबस ने इस महाद्वीप को खोजा तथा इसे नई दुनिया नाम दिया। क्या नाम दिया, नई दुनिया नाम दिया उत्तरी अमेरिका को। किसने, कोलंबस ने 1492 में। फिर 1502 में एक यात्री आया था, क्या नाम था उसका। फिर उससे पहले बात करें, कोलंबस ने यहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहा। रिपीट करते हैं, देखिए 1492 में कोलंबस ने इस महाद्वीप को खोजा तथा इसे नई दुनिया नाम दिया और यहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहा। ठीक है, फिर 1502 में यहाँ पर अमेरिको वेस्पुसी नामक यात्री आया। कौन आया, अमेरिको वेस्पुसी नामक यात्री आया। ठीक है, और इसी के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया, उत्तरी अमेरिका नाम इसका पड़ा था। ठीक है, अब देखिए ग्रीनलैंड के बारे में बात की थी, ऊपर था ग्रीनलैंड, एक है ना। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, और ग्रीनलैंड रहता तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, लेकिन आता है डेनमार्क के अधीन, जो यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है। ठीक है, और ग्रीनलैंड में जनजाति पाई जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एस्किमो जनजाति। कौन सी जनजाति, एस्किमो जनजाति। अब एस्किमो जनजाति के बारे में हम बात करेंगे, बहुत ही संघर्षशील जनजाति है, बहुत ही संघर्ष करती है, और सबसे ईमानदार जनजाति मानी जाती है, ईमानदार, और ये लड़ाई झगड़ा नहीं करती। क्यों, क्योंकि इनके खुद के ही काम नहीं हो पाते पूरे, बहुत संघर्ष करती है। तो इनके बारे में बात करते हैं। एस्किमो जनजाति, देखिए एस्किमो जनजाति कहाँ रहती है, टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है, ऊपर बर्फी बर्फ है ना, तो टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है। एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाली। एस्किमो का अर्थ क्या होता है, कच्चा मांस खाने वाली। ठीक है, और ईमानदार जनजाति है। ठीक है, सील मछली खाते हैं। क्या खाते हैं ये, सील मछली खाते हैं। कौन सी मछली, सील मछली खाते हैं। और भाला क्या है इनका, भाला का नाम है हारपून। क्या नाम है, हारपून। क्या नाम है भाले का नाम, हारपून। जैसे सुबह उठे और तालाब के पास बैठ गए, तालाब बर्फ जमी रहती है, वहां से हारपून भाले से खोद दिया वहां पे। ठीक है, अब पानी आ गया, अब मछली धीरे धीरे वहां कभी ना कभी पानी पीने आएगी, वो भाला लेके रखते हैं, ऐसे दो सिंग होते हैं, देख लेना यूट्यूब पे, तो भाला रखे रहते हैं। जैसे मछली उसको ऐसे कर लिया, मछली को कच्चे ही खा लेते बहुत बार, या फिर पका ही खाते हैं, ज्यादातर कच्चे खाते हैं, इसलिए इनका नाम है एस्किमो, कच्चा मांस खाने वाली। ठीक है, तो भाला क्या बहुत बार पूछा गया कि भाला कौन सा होता है, एस्किमो जनजाति का, तो एस्किमो जनजाति के भाले का नाम है हारपून। क्या नाम है, हारपून। ठीक है, फिर शिकार करने की विधि का क्या नाम है, तो माउपोक, ऐसे बताया ना मैंने, शिकार करते हैं माउपोक। इतुपरक, उत्तक विधि, गर्मी में करते हैं उसे बोलते हैं उत्तक विधि। तो शिकार करने की विधि है माउपोक, इतुपरक और उत्तक विधि। ठीक है, फिर बात करेंगे इनके घर कौन से होते हैं, तो बर्फ में रहते हैं घर, बर्फ के समय 9 महीने बर्फी रहती है, तो बर्फ के घर कहलाते हैं इग्लू। क्या कहलाते हैं, इग्लू। और गर्मी के घर कहलाते हैं कैरिबो। क्या कहलाते हैं, कैरिबो। ठीक है, फिर वस्त्र की हम बात करें तो तिमियाक एप्रन, वस्त्र कौन से, तिमियाक एप्रन। ठीक है, और गाड़ी क्या, स्लेज। गाड़ी वैसे नहीं होती, गाड़ी कुत्ते होते हैं, 5-6 कुत्ते आगे बांध जाते हैं, फिर सिल मछली खाल से गाड़ी बनाते हैं, वो गाड़ी चलती है, और गाड़ी उनको रास्ता बताती है। ठीक है, बर्फ में रास्ता वही बताती, तो गाड़ी है, इनका नाम स्लेज है, गाड़ी का नाम क्या, स्लेज। और गर्मी के अंदर रेनडियर का शिकार भी करते हैं ये, गर्मी के अंदर किसका शिकार करते हैं, रेनडियर। रेनडियर सर्दी में करते हैं सिल मछली खाल का, और गर्मी में करते हैं रेनडियर का शिकार। रिपीट करते हैं वापस, देखिए बेरिंग जल संधि एशिया उत्तरी अमेरिका को अलग करती है, रूस अलास्का है, रूस अमेरिका के बीच। ठीक है, फिर 1492 में कोलंबस ने उत्तरी अमेरिका खोजा। ठीक है, फिर यहाँ के निवासियों को रेड इंडियन का और नई दुनिया नाम दिया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को। ठीक है, फिर 1502 में यहाँ अमेरिको वेस्पुसी नामक शास्त्रीय यात्री आया, और इसी के नाम पर उत्तरी अमेरिका नाम पड़ा। ठीक है, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ग्रीनलैंड डेनमार्क देश के अधीन है। ग्रीनलैंड में एस्किमो जनजाति पाई जाती है। एस्किमो टुंड्रा प्रदेश पाई जाती है। एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाली। ईमानदार जनजाति सील मछली खाते। क्या खाते, सील मछली। बाला क्या, हारपून। ठीक है, बाला हारपून। शिकार करने की विधि माउपोक, इतुपरक, उत्तक विधि। ठीक है, बर्फ के घर इग्लू, गर्मी के घर कैरिबो। ठीक है, वस्त्र तिमियाक एप्रन, और गाड़ी स्लेज कुत्तों वाली। ठीक है, और गर्मी में रेनडियर का शिकार भी करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिए आगे और पढ़ते हैं।
बिंदुओं की बात करेंगे तो देखिए एलिजाबेथ द्वीप यहाँ पर उत्तरी चुंबकीय ध्रुव माना गया है। किसे माना गया है? एलिजाबेथ द्वीप को, इसे उत्तरी चुंबकीय ध्रुव माना गया, ऊपरी ऊपर, है ना। तो एलिजाबेथ द्वीप यहाँ पर उत्तरी चुंबकीय ध्रुव है, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव इसे माना गया, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कनाडा, कनाडा देश के बारे में हम बात करेंगे। देखिए ऊपर कनाडा देश है, बताया था मैंने इसे, कनाडा, ये कनाडा है, फिर नीचे यूएसए है, इधर ये अलास्का हो गया, यहाँ पे अलास्का, ठीक है। यहाँ पे सीमा जा रही है, इसे हम बोलते हैं 49 डिग्री नॉर्थ, इस वाली सीमा को, यानी 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश सीमा किन देशों के बीच है? कनाडा और यूएसए के बीच। तो पहले हम कनाडा के बारे में बात करेंगे, फिर यूएसए के बारे में, फिर यहाँ पर 5 जिले पाई जाती है, 1 2 3 4 5, उन 5 जिलों के बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे कनाडा। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। क्या है राजधानी? ओटावा। कनाडा को मिनी पंजाब भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक सिख रहते हैं, सर्वाधिक पंजाबी यहाँ पर रहते हैं, है ना। एक बार पहले यहाँ का गृह मंत्री भी पंजाबी था, तो आप मान सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे पंजाबी रहते हैं, है ना। एनआरआई जेम बोलते हैं ना, एनआरआई, तो सर्वाधिक एनआरआई पंजाबी यहीं पे रहते हैं, ठीक है। तो कनाडा, कनाडा विश्व का क्षेत्रफल में दूसरा बड़ा देश है, पहले रूस है फिर कनाडा की ट्रिक बताऊंगा पहले मैं, उसकी मैं बाद में कभी, ठीक है। तो विश्व का दूसरा बड़ा देश है कनाडा, इसे क्या बोलते हैं? मिनी पंजाब। राजधानी क्या है? ओटावा, ठीक है। यहाँ का एक शहर है, वेरी फेमस है, बहुत महत्वपूर्ण है, मॉन्ट्रियल शहर। कनाडा का एक शहर है, क्या नाम है? मॉन्ट्रियल शहर, मॉन्ट्रियल शहर या मॉन्ट्रियल भी बोलते हैं, मॉन्ट्रियल शहर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी हुआ था यहाँ पे, आपने पढ़ा होगा कहीं। तो मॉन्ट्रियल या मॉन्ट्रियल शहर, देखिए यहाँ पर अखबारी कागज सर्वाधिक बनते हैं, क्या बनते हैं? अखबारी कागज सर्वाधिक बनते हैं मॉन्ट्रियल शहर या मॉन्ट्रियल शहर में, ठीक है। और 16 सितंबर 1987 को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 16 सितंबर 1987 को यहाँ पर ओजोन यानी O3 के संरक्षण से संबंधित सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर? मॉन्ट्रियल शहर में, कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में 16 सितंबर 1987 को ओजोन के संरक्षण से संबंधित सम्मेलन हुआ था, इसलिए हम 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। मनाते नहीं मनाते? तो रिपीट कहते हैं वापस, कनाडा विश्व का दूसरा बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से, मिनी पंजाब कहते हैं, सर्वाधिक पंजाबी रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। राजधानी ओटावा, मॉन्ट्रियल शहर या मॉन्ट्रियल शहर, यहाँ पर अखबारी कागज सर्वाधिक बनते हैं, और 16 सितंबर 1987 को ओजोन के संरक्षण से संबंधित सम्मेलन यहाँ पर हुआ था। अब हम बात करें कनाडा के जिले। अगर आप बड़े स्तर की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से प्रश्न पूछे हुआ है, बहुत बार प्रश्न आया है। तो कनाडा जिले बात करेंगे, उत्तर से दक्षिण की है, वो है 1 2 3 4, ऐसे 4 जिले महत्वपूर्ण हैं। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावस्का या उफास्का और विनीपेग। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावस्का या उफास्का और विनीपेग। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावस्का उफास्का और विनीपेग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद होनी चाहिए। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावस्का उफास्का और विनीपेग। तो उत्तर से दक्षिण की ओर है, उत्तर से दक्षिण की ओर कनाडाई जिले, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावस्का उफास्का और विनीपेग, ठीक है। अब विनीपेग, विनीपेग महत्वपूर्ण है, यहाँ पर गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है। तो विनीपेग, विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी कहां पर है? विनीपेग, यानी विनीपेग के अंदर है विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी, ठीक है, क्लियर है। वुड बुफेलो पार्क, कनाडा के अंदर पार्क है, वुड बुफेलो पार्क, जो विश्व का सबसे बड़ा पार्क है। पार्क क्या है? बेरन की तरह ही है ये। तो वुड बुफेलो पार्क कहां पर है? कनाडा देश के अंदर। वुड बुफेलो पार्क कनाडा में जो विश्व का सबसे बड़ा पार्क है। विश्व का सबसे बड़ा पार्क कौन सा है? वुड बुफेलो पार्क, ठीक है। प्रेरी घास के मैदान, घास पढ़ाए थे मैदान, मैंने तो बताया था। प्रेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, तो कनाडा में सर्वाधिक पाए जाते हैं प्रेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। और 49 डिग्री नॉर्थ यानी 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 49 डिग्री नॉर्थ है कनाडा यूएसए देश के बीच। कनाडा ऊपर, नीचे यूएसए देश के बीच। कनाडा पूरा हो गया, अब यूएसए पढ़ेंगे, यूएसए महाद्वीप, यूएसए देश, सॉरी यूएसए अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे, और बाकी सभी जानकारियां पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बात करेंगे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के बारे में बात करेंगे। तो अमेरिका में 50 राज्य यानी 50 स्टेट है अमेरिका में टोटल, ठीक है। फिर अमेरिका का 49वां राज्य कौन सा था? तो अलास्का। अमेरिका का 49वां राज्य है अलास्का, जो अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है या सबसे बड़ा प्रांत है अलास्का, ठीक है। अब बात करेंगे, देखिए अमेरिका ने अलास्का को रूस से 1876 में खरीदा था। अमेरिका ने अलास्का को रूस से 1876 यानी 1876 में खरीदा था, ठीक है। अमेरिका का 50वां राज्य कौन सा है? तो हवाई द्वीप। कौन सा राज्य है? हवाई द्वीप। 49वां अलास्का और 50वां राज्य है हवाई द्वीप, जिसकी राजधानी है होनोलुलु। क्या राजधानी है? होनोलुलु, नाम ऐसे ही इनके। तो हवाई द्वीप की राजधानी है होनोलुलु, ठीक है। फिर अमेरिका की राजधानी कौन सी है? तो वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी, यानी डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और किस नदी किनारे? तो वाशिंगटन डीसी पोटामेक नदी किनारे। किस नदी किनारे? पोटामेक नदी के किनारे है वाशिंगटन डीसी। वापस रिपीट करते हैं, यूएसए में 50 राज्य हैं। अमेरिका का 49वां राज्य अलास्का, जो अमेरिका का सबसे बड़ा प्रांत है या सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। अमेरिका ने अलास्का को रूस से 1876 में $72 लाख में खरीदा था, है ना। अमेरिका का 50वां राज्य है हवाई द्वीप, जिसकी राजधानी है होनोलुलु, ठीक है। और अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ
कोलंबिया, ठीक है। और किस नदी किनारे हैं? तो वाशिंगटन डीसी पोटामेक नदी के किनारे हैं, ठीक है। फिर हम बात करें रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला या सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो रॉकी पर्वत। कौन सी है? रॉकी पर्वत। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है एल्बर्ट। कौन सी है? एल्बर्ट। अभी ग्राम विकास अधिकारी में क्वेश्चन आया था कि उत्तरी रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एल्बर्ट। जबकि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो माउंट मैकिले या देनाली। ध्यान से सुनना, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो माउंट मैकिले या देनाली, है ना, जो अलास्का पर्वत में है। तो ये भी लिखा देता हूं मैं आपको, रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकी पर्वत, ठीक है। इसकी सर्वोच्च चोटी रॉकी पर्वत की एल्बर्ट। कौन सी है? एल्बर्ट। जबकि नोट लगाई लिखना, उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है माउंट मैकिले या देनाली, माउंट मैकिले या देनाली, ठीक है, जो अलास्का पर्वत में स्थित है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे अमेरिका आजाद कब हुआ, यानी अमेरिका पहले गुलाम था, इंग्लैंड का गुलाम था, इंग्लैंड का ही, ठीक है। तो अमेरिका आजाद कब हुआ? 4 जुलाई 1776 को। कब आजाद हुआ? 4 जुलाई 1776 को। सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था, है ना, आया हुआ क्वेश्चन है। तो अमेरिका स्वतंत्र हुआ था 4 जुलाई 1776 को, ठीक है। 4 जुलाई 1776, ठीक है। फिर 49 डिग्री नॉर्थ यानी 49 डिग्री नॉर्थ यानी 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये कनाडा यूएसए के बीच की सीमा है, जो विश्व की सबसे शांत सीमा मानी जाती है। क्यों? क्योंकि दोनों विकसित देश और अपने देश का विकास करने में लगे हुए हैं, तो इनको लड़ाई झगड़े का टाइम ही नहीं है। तो कनाडा यूएसए के बीच की सीमा है 49 डिग्री नॉर्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और विश्व की सबसे शांत सीमा इसे कहते हैं, ठीक है। कनाडा यूएसए के बीच 5 महान जिले हैं, अंगुली नुमा ऐसे 5 महान जिले हैं, जो पहले मैंने बताई थी जिलों के अंदर, वापस बता देंगे। तो 5 महान जिले हैं जिन्हें बोलते हैं ग्रेट लेक्स। क्या बोलते हैं? ग्रेट लेक्स। बहुत बार सीधा प्रश्न पूछ लेते हैं कि ग्रेट लेक्स यानी महान जिले कौन से महाद्वीप में? तो उत्तरी अमेरिका और किसके बीच है? तो कनाडा यूएसए के बीच 5 महान जिले हैं, ठीक है। और ये महान जिलों के पूर्व में यानी पूर्व ईस्ट साइड में, महान जिलों के पूर्व में सेंट लॉरेंस नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? सेंट लॉरेंस नदी प्रवाहित होती है। तो 49 डिग्री नॉर्थ कनाडा यूएसए के बीच है कि सीमा सबसे शांत सीमा है, ठीक है। इन कनाडा यूएसए के बीच 5 महान जिले जिन्हें हम बोलते हैं ग्रेट लेक्स, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, ठीक है। फिर महान जिलों के पूर्व में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? सीधा सा पूछ ले तो सेंट लॉरेंस नदी प्रवाहित होती है। कौन सी? सेंट लॉरेंस नदी प्रवाहित होती है। अब महान जिलों के बारे में बात करेंगे और बाकी बचे हुए फैक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। महान जिलों की बात करते हैं तो महान जिले कहाँ है? कनाडा और यूएसए के बीच है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 49 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। तो महान जिले यानी ग्रेट लेक्स 5 अंगुली नुमा झील क्षेत्र है। जब जिले मैंने बताई थी तब भी मैंने आपको बताया था। तो 5 महान जिले हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, ये पश्चिम, ये पूर्व, उत्तर में से ऊपर रहता है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बहुत बार इनका पूछा गया, तो आपको याद सीधा सा होना चाहिए, मेरे साथ बोलना, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरी, इरी, ओंटेरियो। बोलो, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरी, इरी, ओंटेरियो। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरी, इरी, ओंटेरियो। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरी, इरी, ओंटेरियो। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरी, इरी, ओंटेरियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद होनी चाहिए। देखिए, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरी, इरी, ओंटेरियो, पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम आपसे क्रम पूछ ले तो क्रम आपको याद होना चाहिए। 5 महान जिले अंगुली नुमा झील क्षेत्र, ऊपर कनाडा, नीचे यूएसए, बीच में रेखा है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 5 जिले हैं सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरी, इरी, ओंटेरियो। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरी, इरी, ओंटेरियो, ठीक है। अब मिशिगन झील की बात करें तो मिशिगन केवल अमेरिका के अधीन है, बाकी 5 सीमा बराबर आती है बीच में, लेकिन मिशिगन झील पर पूरा अधिकार किसका? अमेरिका का अधिकार है मिशिगन झील पर, ठीक है। अब बात करें सुपीरियर झील, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो ये विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी या मीठे पानी झील है। कौन सी? सुपीरियर झील। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी या मीठे पानी झील है। कैसी झील है? विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी या मीठे पानी झील है सुपीरियर झील, ठीक है। नोट लगाइए, आपको लिखना, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, जो एक खारी झील है। कैसी झील है? खारी यानी लवणीय झील है, लिख लेना कोष्टक में। कैसी झील है? लवणीय झील है, कैस्पियन सागर 5 देशों से सीमा बनाती है, बताया था मैंने जब झील बताई थी तब। तो देखिए, विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, जो लवणीय झील है, ठीक है। अब देखिए, सुपीरियर और ह्यूरी के बीच, सुपीरियर और ह्यूरी झील के बीच सु नहर पाई जाती है। कौन सी नहर? सु नहर। तो सु नहर पाई जाती है सुपीरियर ह्यूरी के बीच, या सु नहर कहाँ पाई जाती है? सुपीरियर ह्यूरी के बीच। किसके बीच? सुपीरियर ह्यूरी के बीच है सु नहर, ठीक है। और नियाग्रा जलप्रपात पाया जाता है इरी और ओंटेरियो के बीच। किसके बीच? इरी और ओंटेरियो के बीच है नियाग्रा जलप्रपात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद होना चाहिए। देखिए, सुनहर सुपीरियर और ह्यूरी के बीच, सुनहर सुपीरियर ह्यूरी के बीच, और नियाग्रा जलप्रपात इरी और ओंटेरियो के बीच, इरी ओंटेरियो के बीच है नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात, ठीक है। अब हम बात करेंगे, नोट लगा आप लिखना, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? तो एंजल जलप्रपात। कौन सा? एंजल जलप्रपात, जो दक्षिण अमेरिका में, कौन से महाद्वीप में? दक्षिणी अमेरिका में, बताऊंगा दक्षिणी अमेरिका पाएगा तब। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। अब शिकागो के बारे में बात करते हैं। शिकागो मिशिगन झील के किनारे, कौन सी झील के किनारे?
मिशिगन झील के किनारे है। शिकागो में विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया। विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी कहाँ? तो शिकागो में। और शिकागो में विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी है। ठीक है, तो शिकागो मिशिगन झील के किनारे। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी कहाँ? शिकागो। और विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी है शिकागो। ठीक है, फिर बात करें टेक्सास। टेक्सास अमेरिका का दूसरा बड़ा स्टेट है। टेक्सास अमेरिका का दूसरा बड़ा स्टेट है। पहला कौन सा है? अलास्का। दूसरा कौन सा है? टेक्सास। वापस रिपीट करते हैं। महान जिले 5, ऊपर कनाडा, नीचे यूएसए, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरी, इरी, ओंटारियो। मिशिगन झील के और अमेरिका के अधिकार में। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी या मीठे पानी झील है, जबकि विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, जो कि एक लवणीय झील है। ठीक है, फिर सुनहर सुपीरियर और ह्यूरी झील के बीच पाई जाती है। सुनहर सुपीरियर ह्यूरी के बीच। ठीक है, फिर हम बात करेंगे नियाग्रा जलप्रपात, इरी, ओंटारियो झील के बीच पाया जाता है। फिर बात करेंगे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा एंजिल जलप्रपात दक्षिण अमेरिका। ठीक है, फिर बात करेंगे शिकागो, तो मिशिगन झील के किनारे विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी यही है। और टेक्सास अमेरिका का दूसरा बड़ा स्टेट है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। न्यूयॉर्क शहर। न्यूयॉर्क शहर किस नदी किनारे? बहुत बार पूछा गया। हडसन नदी किनारे। कौन सी नदी? हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर है ना। ऊंची ऊंची बहुत सारी इमारतें हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा शहर है न्यूयॉर्क। तो हडसन नदी किनारे है। और यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ का मुख्यालय भी यही है। ठीक है, यूएनओ मुख्यालय कहाँ? तो न्यूयॉर्क के अंदर। तो न्यूयॉर्क हडसन नदी किनारे और यूएनओ का यहाँ पर मुख्यालय है। ठीक है, ड्रेटाइट। ड्रेटाइट में सर्वाधिक कार्य बनती, क्या बनती? सर्वाधिक कार्य बनती, यानी ऑटोमोबाइल उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद होना चाहिए। ड्रेटाइट सर्वाधिक कार्य बनती विश्व में, तो ड्रेटाइट बनती ऑटोमोबाइल उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। और सर्वाधिक CO2 छोड़ने वाले देश भी कौन सा है? तो ड्रेटाइट ही है। कौन सा? ड्रेटाइट देश है। तो ड्रेटाइट सर्वाधिक कार्य बनती है, ऑटोमोबाइल उत्पादन हेतु प्रसिद्ध, और सर्वाधिक CO2 छोड़ने वाला देश है ड्रेटाइट। ठीक है, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया एक शहर है लॉस एंजल्स। कौन सा शहर है? लॉस एंजल्स, जिसके अंदर हॉलीवुड है। जैसे मुंबई में बॉलीवुड है, साउथ के अंदर टॉलीवुड है, उसी प्रकार यहाँ पर क्या है? हॉलीवुड है ना। तो कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स शहर में क्या है? हॉलीवुड है। कौन क्या है? हॉलीवुड। मुंबई में बॉलीवुड है, वैसे यहाँ पर हॉलीवुड है। ठीक है, डेथ वैली। डेथ वैली अमेरिका का सबसे गर्म स्थान है। डेथ वैली क्या है? अमेरिका का सबसे गर्म स्थान है डेथ वैली। ठीक है, विशेष जगह आपको लिखना, विश्व का सर्वाधिक मक्का कहाँ निकलता था? तो अमेरिका में निकलता है। विश्व का सर्वाधिक मक्का अमेरिका में निकलता है, इसलिए इसे मक्का पेटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मक्का पेटी भी कहते हैं अमेरिका को। तो विश्व का सर्वाधिक मक्का निकलता है अमेरिका में, और इसे मक्का पेटी भी कहते हैं। किसे? अमेरिका को। ठीक है, फिर बात करें अमेरिका के कुछ खाने प्रसिद्ध है, बहुत बार पूछा गया, यूपीएससी तक में पूछा गया, आपको याद होना चाहिए। देखिए, अमेरिका की बूटे खान। अमेरिका की कौन सी खान है? बूटे खान, जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अमेरिका की बूटे खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। जबकि अमेरिका की सुलिवान खान, अमेरिका की सुलिवान खान सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सीसा जस्ता के लिए। वापस रिपीट करते हैं, अमेरिका की बूटे खान तांबे के लिए प्रसिद्ध है, और अमेरिका की सुलिवान खान सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। ओके, ठीक है। मिसिसिपी मिसौरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसिसिपी मिसौरी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसिसिपी मिसौरी। कौन सी है? मिसिसिपी मिसौरी। ओके, मेक्सिको। अब अमेरिका खत्म हो गया, अमेरिका नीचे देश है मेक्सिको, करीब सा देश की स्थिति खराब है थोड़ी। तो मेक्सिको की राजधानी है मेक्सिको सिटी। मेक्सिको की राजधानी क्या? मेक्सिको सिटी। और विश्व की सर्वाधिक चांदी निकलती है मेक्सिको के अंदर। विश्व की सर्वाधिक चांदी कहां निकलती है? मेक्सिको के अंदर ही निकलती है। तो मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी, विश्व की सर्वाधिक चांदी निकलती है। रिपीट करते हैं वापिस, न्यूयॉर्क किस नदी किनारे? हडसन नदी किनारे, यहाँ पर यूएनओ का मुख्यालय है। ठीक है, ड्रेटाइट सर्वाधिक कार्य बनती है, ऑटोमोबाइल उत्पादन है तो प्रसिद्ध है, सर्वाधिक CO2 छोड़ता है। कौन सा देश? ड्रेटाइट। ठीक है, कैलिफोर्निया, इसके लॉस एंजल्स शहर में क्या है? हॉलीवुड है, हॉलीवुड फिल्में बनती है। ठीक है, डेथ वैली अमेरिका का सबसे गर्म स्थान है। ठीक है, और विश्व का सर्वाधिक मक्का अमेरिका में निकलता है, सिरे से मक्का पेटी भी कहते हैं अमेरिका को। ठीक है, फिर अमेरिका की बूटे खान प्रसिद्ध है तांबे के लिए। किसके लिए? तांबे के लिए। और अमेरिका की सुलिवान खान प्रसिद्ध है सीसा जस्ता के लिए। ठीक है, फिर मिसिसिपी मिसौरी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। ठीक है, और मेक्सिको देश के बारे में बात करें, मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी, और यहाँ मेक्सिको के अंदर सर्वाधिक विश्व की चांदी निकलती है। विश्व की सर्वाधिक चांदी कहाँ निकलती है? मेक्सिको के अंदर निकलती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे और बात करते हैं। छोटी छोटी जानकारी के बारे में बात करेंगे, जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। एक छोटा सा देश है क्यूबा। कौन सा देश है? क्यूबा, जिसकी राजधानी है हवाना। क्या है? हवाना। क्यूबा की राजधानी हवाना, और क्यूबा को बोलते हैं चीनी का कटोरा। क्या बोलते हैं? चीनी का कटोरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार छोटे छोटे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। चीनी का कटोरा किस देश को कहते हैं? तो क्यूबा। क्यूबा की राजधानी हवाना। ठीक है, अब मच्छर पेटी। मच्छर पेटी दो देशों के बीच पाई जाती है, छोटे छोटे देश उत्तरी अमेरिका के नीचे वाले, जो मैंने नहीं बताया आपको, होंडुरास व निकारागुआ के बीच। मच्छर पेटी कहाँ पाई जाती है? होंडुरास व निकारागुआ के बीच। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, समझाने लायक इसमें कोई बात है नहीं, तो सीधा आप याद कर लेना। मच्छर पेटी पाई जाती है होंडुरास व निकारागुआ के बीच। होंडुरास व निकारागुआ के बीच। ठीक है, रियो ग्रैंडी नदी।
रियो ग्रांडे नदी भी है, एक उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी मिसौरी, एक है रियो ग्रांडे नदी अमेरिका व मेक्सिको देश के बीच है, अमेरिका और मेक्सिको के बीच प्रवाहित होती है। रियो ग्रांडे नदी अमेरिका मेक्सिको के बीच प्रवाहित होती है और विस्तार से हम जब नदियां बताऊंगा मैं विश्व की नदियां तब बात करेंगे, ठीक है। तो रियो ग्रांडे नदी अमेरिका मेक्सिको के बीच प्रवाहित होती है। ओके, युकाटन चैनल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो भी संधियां जल संधियां या जो भी चैनल है वो आपको याद होने चाहिए। युकाटन चैनल इंपॉर्टेंट है, युकाटन चैनल जोड़ता है मेक्सिको व क्यूबा के बीच, मेक्सिको क्यूबा के बीच है युकाटन चैनल, मेक्सिको क्यूबा के बीच है युकाटन चैनल। कौन सा चैनल? युकाटन, युकाटन चैनल है मेक्सिको क्यूबा के बीच, किसके बीच? मेक्सिको क्यूबा के बीच, बोलो मेक्सिको क्यूबा के बीच है युकाटन चैनल। ओके ठीक है। अपलेशियन पर्वत, अभी राजस्थान ऐसे में प्रश्न आया था इससे, है ना। अपलेशियन पर्वत कहाँ है? अमेरिका में, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसे बोलते हैं खनिजों का अजायब घर, यही प्रश्न पूछा गया था कि खनिजों का अजायब घर किसे कहते हैं? तो अपलेशियन पर्वत को। यहाँ पर बहुत सारे खनिज निकलते हैं, तो अपलेशियन पर्वत कहाँ है? यूएसए के अंदर। इसे बोलते हैं खनिजों का अजायब घर, खनिजों का अजायब घर किसे बोलते हैं? अपलेशियन पर्वत। 10,000 धुआंधार घाटी बताया था मैंने, पहले पढ़ाया था तब भी। 10,000 धुआंधार घाटी अलास्का में, कहाँ पे है? अलास्का, अलास्का कहाँ है? अमेरिका में, ठीक है। तो 10,000 धुआंधार घाटी किसे कहाँ है? अलास्का में। धुआं नहीं उड़ता, धुंध होती सुबह सुबह सर्दी के अंदर, उसी प्रकार है ना। तो 10,000 धुआंधार घाटी है अलास्का में, अलास्का का अमेरिका में, अमेरिका का सबसे बड़ा प्रांत है अलास्का, अमेरिका का सबसे बड़ा प्रांत अलास्का, ठीक है। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये भी अमेरिका में। एक नंबर का सीधा सा प्रश्न पूछा गया बहुत बार, तो येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ? अमेरिका में, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ? अमेरिका में, ठीक है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पनामा नहर, स्वेज नहर भी याद होनी चाहिए आपको, पनामा नहर भी याद होनी चाहिए। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, बताया था मैंने, भूल गए या याद है? बताया नहीं था? इस प्रकार इधर तो था प्रशांत, इधर था अटलांटिक, है बताया था, ठीक है। तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ये प्रशांत हो गया, अटलांटिक हो गया, ठीक है। और उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करती है, उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करती है। ये नीचे दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका बीच में पनामा नहर क्यों बनाई थी बता दिया मैंने, लॉक सिस्टम है इसके अंदर, ठीक है। तो पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद होना ही चाहिए। पनामा नहर की हर एक बात याद होनी चाहिए आपको। पनामा नहर अटलांटिक महासागर व प्रशांत महासागर को जोड़ती है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। जल संधि हमेशा क्या करती है? स्थल भागों को अलग करती है, जल भागों को जोड़ती है, ठीक है। तो अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर को जोड़ती हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को अलग करती हैं। कितनी लंबाई इसकी? 82 किलोमीटर लंबी है, पनामा नहर 82 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। 1904 में बनना शुरू हुई थी और 10 साल बाद 1914 में बनी, तो 1904 से 1914 के बीच में बनी। इसमें 6 लॉक हैं, लॉक सिस्टम में बताया था मैंने कि पानी आया, क्योंकि सागर में ऊंचाई नीचे कम है तो पानी आया, फिर लॉक से प्रेशर द्वारा पानी द्वारा बराबर किया उसको यहाँ पे, फिर यहाँ पे आया, फिर वापस प्रेशर द्वारा कम किया, इसको वापस प्रेशर द्वारा कम करके फिर इससे ले जाते हैं। लॉक सिस्टम यूट्यूब पे सर्च करके आप देख लेना। तो 6 लॉक है इसमें, और प्रमुख लॉक है गाटूर लॉक, याद होना चाहिए आपको, बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हो तो। प्रमुख लॉक है पनामा नहर का गाटूर लॉक, कौन सा? गाटूर लॉक। रिपीट करते हैं वापस, क्यूबा की राजधानी हवाना, इसे बोलते हैं चीनी का कटोरा, ठीक है। मच्छर पेटी कौन किन देशों के बीच है? होंडुरास निकारागुआ, होंडुरास निकारागुआ, होंडुरास निकारागुआ, ठीक है। रियो ग्रांडे नदी अमेरिका मेक्सिको के बीच है, रियो ग्रांडे नदी, ओके। युकाटन चैनल मेक्सिको क्यूबा के बीच है, किस देशों के बीच? मेक्सिको क्यूबा के बीच है युकाटन चैनल, ठीक है। अपलेशियन पर्वत यूएसए के अंदर, इसे बोलते हैं खनिजों का अजायब घर, ओके। 10,000 धुआंधार घाटी कहाँ? अलास्का, अलास्का अमेरिका के अंदर है, सबसे बड़ा प्रांत। येलोस्टोन नेशनल पार्क है अमेरिका के अंदर, ठीक है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर को जोड़ती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद होना चाहिए। पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर को, और उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका को अलग करती है। लंबाई है 82 किलोमीटर लंबी है, 1904 में बनना शुरू हुई थी, 1914 में बनी, और 6 लॉक है, प्रमुख लॉक है गाटूर लॉक। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, जो महत्वपूर्ण तथ्य थे जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैंने आपको करवा दिया। आपको कैसा लगा? पसंद आई तो शेयर जरूर करना, ठीक है। धन्यवाद।